नमस्कार दोस्तों। आपने मोदी जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने जनता से कुछ अपील्स की हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी है। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा एक चीज़ का है, उन्होंने जनता से अपील्स की मिडिल ईस्ट में यूएस और ईरान के युद्ध को देखते हुए कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद या ना के बराबर कर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा और कैसे आपका सोना खरीदना हमारे देश के पेट्रोल, डीजल और रुपये के गिरने से लेकर आपके किचन के बजट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल भारत लगभग 700 से 900 मीट्रिक टन सोना बाहर से मंगवाता है। वैल्यू की बात करें तो हम हर साल लगभग 40 बिलियन से 50 बिलियन यानी कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोना खरीदने पर खर्च कर देते हैं। दिक्कत ये है कि भारत में सोने की माइनिंग ना के बराबर है, इसलिए हमारी 90% से ज़्यादा डिमांड इंपोर्ट यानी कि बाहर से मंगवाने पर पूरी होती है। अब यहाँ समझते हैं वो बात जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, रुपया गिरता कैसे है। इसे सिंपल डिमांड और सप्लाई के नियम से समझिए। दुनिया के बाजार में डॉलर एक ऐसी चीज़ है जो हर देश को चाहिए। मान लीजिए मार्केट में $100 हैं और उन्हें खरीदने वाले 100 लोग, तो रेट स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर अचानक 500 लोग डॉलर खरीदने पहुंच जाएं तो डॉलर की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब हम सोना मंगवाते हैं तो हमें विदेशी कंपनी को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। हम आरबीआई या बैंक्स को रुपया देते हैं और उनसे डॉलर्स मांगते हैं। जब पूरा देश अचानक इतना सोना मंगवाने लगता है तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारे पास जो डॉलर्स रहते हैं वो कम होने लगते हैं और रुपये की सप्लाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है वो महंगी हो जाती है। डॉलर 80 से 90 पर पहुंच जाता है और हम कहते हैं कि रुपया गिर गया। अब आते हैं सबसे बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। इसे एक सिंपल हिसाब से समझिए। मान लीजिए भारत ने दुनिया को सॉफ्टवेयर और अनाज बेचा और $80 कमाए, लेकिन हमने दुनिया से क्रूड ऑयल और सोना मंगवाया जिसका खर्चा हुआ $100। अब ये जो $20 का फर्क है इसे ही कहते हैं डेफिसिट यानी कि घाटा। भारत का सबसे बड़ा खर्चा 2 ही चीज़ों पर होता है, पहला क्रूड ऑयल और दूसरा सोना। अगर हम सोना खरीदना कम कर दें तो ये घाटा कम होगा और हमारा रुपया मजबूत रहेगा। आप सोचेंगे मैं तो सिर्फ सोना खरीद रहा हूँ, पेट्रोल से क्या लेना देना। तो दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल भी बाहर से ही मंगवाता है और ये भी डॉलर्स में ही खरीदा जाता है। जब सोने की डिमांड की वजह से डॉलर महंगा हो गया तो वही तेल मंगवाना अब भारत के लिए और भी महंगा हो गया। जब तेल महंगा हुआ तो डीजल के दाम बढ़े, जब डीजल महंगा हुआ तो ट्रक का भाड़ा बढ़ा, जब ट्रक का भाड़ा बढ़ा तो फल और सब्जियां महंगी हो गईं। यानी कि ज़्यादा सोना इज इक्वल टू कमज़ोर रुपी प्लस महंगा क्रूड ऑयल प्लस आपकी रसोई में महंगाई। इकोनॉमिक्स में सोने को अक्सर डेड एसेट कहा जाता है, यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीद कर लॉकर में रख दिया, वो पैसा वहाँ सो गया, वो देश की ग्रोथ में कोई काम नहीं आ रहा। लेकिन अगर वही पैसा आपने बैंक में रखा या किसी बिजनेस में लगाया तो उससे फैक्ट्री लगेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी और देश ग्रो करेगा। सोना सिर्फ तिजोरी में चमकता है, देश की इकोनॉमी में नहीं। तो क्या हम सोना खरीदना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन हम स्मार्ट बन सकते हैं। सरकार प्रमोट करती है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB, यानी कि इसमें आपको फिजिकल सोना नहीं मिलता बल्कि एक सर्टिफिकेट मिलता है। सोने का रेट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपको हर साल 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, इसके लिए सरकार को बाहर से असली सोना गोल्ड नहीं मंगवाना पड़ता, जिससे देश का डॉलर बचता है और रुपया गिरने से बच जाता है। तो दोस्तों, कंक्लूज़न ये है, सोना खरीदना गलत नहीं है, लेकिन जब हम हद से ज़्यादा सोना मंगवाते हैं तो हम अनजाने में अपने ही देश की करेंसी को कमज़ोर करते हैं और महंगाई को दावत देते हैं। PM की अपील का मकसद हमारे इंपोर्ट बिल को कम करना और रुपये को मजबूत बनाना था। आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं।